एक है आपका ध्रुव राठी, एक है अभिसार। अभिसार को मैं अभिसार नहीं बोल के मैं अभिशाप बोलना ज्यादा बेहतर फील करता हूं। देखिए जरा ये अभिशाप का क्या कहना था इस पूरी चीज पे, धुरंधर 2 पे खास तौर से। इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब, प्रोपेगेंडा कैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है जब धुरंधर 1 में क्लियर कट दिखाया जाता है कि IC-814 हाईजैक होता है, अमृतसर में रुकता है और एक्ट नहीं कर पाती। तब कौन प्राइम मिनिस्टर था? वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। ये बीजेपी को भी नहीं स्पेयर करती जब बीजेपी ने नहीं एक्ट किया। अब तुमने अगर एक्ट नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, और अभिसार का मतलब होता है सीक्रेट लव, अगर अभिसार का सीक्रेट लव है चाइना से और कांग्रेस पार्टी से, तो अपने लवर से पूछो कि भाई क्या है, क्यों नहीं एक्ट किया तुमने? तुम एक्ट कर लेते, नए भारत की बात ही ना होती। पुराना ही भारत अगर अटैक कर रहा होता, 26/11 के बाद चुप ना रहा होता, IC-814 पे चुप ना रहा होता, 70-70 ब्लास्ट पे चुप ना रहा होता, तो कभी ये फिल्म ही ना बनती। पर अभिसार के मुंह से शब्द नहीं निकलेगा इस पे। सुनिए आगे इसकी बात। मीडिया को करने दो ना, जो 24 घंटे अपने समाचार न्यूज चैनल्स में नफरत फैलाते रहते हैं। आप एक शानदार फिल्म बनाइए। फिल्म की एक और बेशर्मी। देखिए, इस फिल्म के बारे में बताया गया है कि ये काल्पनिक है, मगर ये काल्पनिक अपने टर्म्स पे होती है। कैसे? अच्छा। पार्ट 1 आपको याद है? अब अजय सान्याल है जो कि बेस्ड है हमारे मौजूदा NSA अजीत डोभाल के कैरेक्टर। उनका नाम तुमने अजय सान्याल दे दिया। उसी तरह से जसवंत सिंह का जो किरदार जिस शख्स ने निभाया था, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, उन्हें आपने कोई और नाम दे दिया। नवाज शरीफ को पार्ट 2 में नवाज शफीक बना दिया। तो मेरा सीधा सवाल, नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं बना दिया? सोचो कितना मूर्ख है ये आदमी। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर दिखाओगे कि कोई और है तो कहीं से भी नहीं सही बैठेगा ना। इसके ये नहीं समझ में आता कि इट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, और इसकी तो पब्लिक ने ऐसी धोती खोली है ना इसके बाद से। मैं तो इसको चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताओ, फिक्शन तो होगी ऑब्वियसली भाई। अगर भाग मिल्खा भाग बन रही है, हमें नहीं पता मिल्खा सिंह जी की प्राइवेट में क्या बातें चल रही थी, ऑब्वियसली नहीं पता, दैट्स अ फिक्शनलाइज्ड अकाउंट। कई इवेंट्स हो सकते ना हो, और इसने हॉलीवुड पे तो ये सब नहीं देखा। आर्गो और कैप्टन अमेरिका और पता नहीं कितनी कितनी फिल्में हैं जिसमें CIA को कमाल दिखाया जाता है। वहां से ये सब जब आते हैं, स्वरा भास्कर, ये और एक और है इनकी अभी जो अनुपमा चोपड़ा की एक फिल्म क्रिटिक रिव्यूअर, सब कहते हैं कमाल है कमाल है, तब दे फॉल फॉर प्रोपेगेंडा। वर्ल्ड वॉर 2 पे ना जाने कितने इवेंट्स को फिक्शनलाइज करके दिखाया है। CIA कमाल थी, अमेरिका कमाल है, अमेरिका की आर्मी बहुत बेनिवोलेंट है। क्या वॉर क्राइम्स नहीं थे तब के? सबको व्हाइट वॉश किया गया है। पर यहां पे तो इतनी व्हाइट वॉशिंग भी नहीं है, या तो पीक डिटेलिंग रही है। एंड मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं पीक डिटेलिंग, एक्चुअली आपने देखा होगा ये खनानी का जो पूरा कांड था, क्या खनानी नहीं शामिल था फर्जी नोट में? क्या खनानी नहीं ऊपर की बिल्डिंग से कूदा था? क्या खनानी नहीं तारों में फंसा था? क्या कोई सुसाइड जब करता है, पहली बात तो इस्लाम में सुसाइड, भाई सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तो ठीक है, बट इसमें कोई सुसाइड करे और तारों में अटक जाए, सुसाइड ही नहीं पहले तो करता, तारों में क्यों अटका? ये तो मर्दे मुजाहिद होते हैं, तो अंत तक लड़ते हैं। तो ये क्या, ये सब क्या है? और अतीक को लेके जो इतना मेल्टडाउन है, अतीक का तो प्रूवन फैक्ट था कि वो ये था। बुचर खानों में क्या होता था भाई? फर्जी नोट का नहीं हो रहा था। और क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद खनानी नहीं मरा? क्या पाकिस्तान नहीं ऑन रिकॉर्ड सेइंग लियारी गैंग्स में बहुत लोग थे और उसमें भारत के इन्फिल्ट्रेटर्स थे? क्या उजैर बलोच का जो कैरेक्टर था, क्या वो एक स्पाई के तौर पे नहीं गिरफ्तार हुआ? ये अब जब अभिसार को दिखाते हो तो अभिसार बौखला जाता है, जवाब नहीं दे सकता ये फैक्ट्स पर। आगे सुनते हैं। क्यों नहीं बना दिया? ये क्या बतलाता है? कि मकसद था बीजेपी का प्रोपेगेंडा करना। एक बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। ईमानदार फिल्में होती हैं पठान और जवान जैसी, जिसमें पाकिस्तान का एजेंट और हिंदुस्तान का एजेंट मिलके साथ में डांस करते हैं, झूमे रे पठान गाते हैं। पाकिस्तान जहां पे बुरके से बाहर निकलना मुश्किल होता है, कुछ अंडरबेली में वैसे तो कुछ भी सारा कुछ होता है, पोर्नोग्राफी से लेके सब कुछ होता है, पर वहां पे 2 पीस पहनी हुई एक महिला बीच से निकलती है, वो वहां की एजेंट होती है। एक बहुत बढ़िया मीम चल रहा है इस पे कि एजेंट जो होते हैं ना, वो वैसे नहीं होते जो दीपिका पादुकोण इन पठान है। एजेंट वैसे होते हैं जैसे अतीक अहमद होता है, ठीक है ना? तो ये व्हाइट वॉशिंग, ये प्रोपेगेंडा पे अभिसार ने कुछ नहीं बोला। वहां इसने जवान की खूब तारीफ करी थी। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म है। मुझे जर्नलिस्ट से भी उनसे प्रॉब्लम है जो बेईमान होते हैं और जो नफरत फैलाते हैं। नफरत की जो असली चीज है, अगर इसमें हिम्मत है, इसको बोलना चाहिए था तरुण के साथ क्या हुआ उत्तम नगर में, इसको बोलना चाहिए उमेश कोले के साथ क्या हुआ था। आरफा जो कह रही है नफरत की खेती और अफीम, इसको बोलना चाहिए। नुपुर शर्मा के टाइम पे आरफा का क्या रिमार्क था आपको पता है? आरफा ने कहा था इसको और सजा मिलनी चाहिए। जिसके खिलाफ सरतन से जुदा की चैंट्स चल रही थी हर समय, वहां पे आग में घी डालने का काम इसी आरफा ने किया था।
ये है इनकी सच्चाई। एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आया हूं। फिल्म जवान के जरिए शाहरुख किस तरह का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने इसी मंच पर अपने फिल्म एक्टर्स की अक्सर आलोचना की है कि आप लोग कभी भी समाज से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी क्यों नहीं करते। शाहरुख एक पूरी ट्रेन को, मेट्रो को हाईजैक करके, सबको बंदी बना करके एक मैसेज देता है, सारे सिस्टम्स हैक करके। वो अभिसार को रियलिस्टिक लगता है और कहता है यार ये तो बड़ा संजीदगी से बनाया हुआ टॉपिक है। ये है अभिसार की बुद्धि, कुंठित बुद्धि। वो शिकायत शाहरुख खान अपनी इस फिल्म से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में शाहरुख 3 मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा नंबर 1, किसानों की आत्महत्या। आप जानते हैं दोस्तों, सोच सकते हैं आप जरा, एक रबिश फिल्म जिसे कहते हैं उसको ये लोग सेंसेशनलाइज करके एक सोशल इशू से रिलेटेड बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर सोशल इश्यूज की भी बात करें, धुरंधर में जो सोशल इश्यूज उठाए हैं, ये जो माले गनीमत की बात है, ये जो महिलाओं के शोषण की बात है, ये जो इस्लाम में बकवास, ये एक उम्मा की बकवास इन्होंने फैला रखी है। कुछ नहीं उम्मा एक यहूदी से तक बिकने को तैयार है, चंद डॉलर फेंको इनके मुंह के ऊपर। ये जो पूरा पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव है, इसको बस्ट किया है इन्होंने, ठीक है ना। अतीक जैसे जो यहां पर गद्दार बैठे हैं उनको एक्सपोज किया। दाऊद जो यहां पे गद्दार बैठा हुआ था, जो वहां चला गया, उसको एक्सपोज किया। ये दाऊद को हेड ऑन लेना जो काम किया आदित्यधर ने, क्लियर नाम लेकर के ढंग से दिखाया, जबकि उसे पता है उसका कितना इन्फ्लुएंस रहा है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पे, उसे पता है बॉलीवुड पे क्या रहा है, क्या बीती होगी इन सब पे। नो वंडर दीपिका, शाहरुख, आलिया ये सब क्वाइट है और दबे जुबान से अब थोड़ी हिम्मत जुटा जुटा के बोल रहे हैं। इसके पैसों से चलते हुए बॉलीवुड के जो टॉप क्रीम थी, उसको आदित्यधर ने हिम्मत ली है उठाने की। यह होता है एक सोशल इशू, यह होता है एक समाज का इशू, यह होता है एक देश का इशू। देखिए, वही 5-7 इंडिविजुअल्स होते हैं जो हर बार आते हैं। देश कहीं पे भी तरक्की कर रहा हो या खुश हो रहा हो कि वर्ल्ड कप जीत गए, या एक फिल्म है जिसको सब एंजॉय कर रहे हो, जिसमें दिखाया जा रहा है भारत ने घुस के मारा नया भारत, वही 7-8 इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और मोहतरमा है राना अयूब, उसका भी यही इसी मंडली की है या इसी जमात की है अगर मैं कहूं तो। उसने क्या कहा, मोदी ही इज बीन वेपनाइजिंग बॉलीवुड। 2 साल से रो रही है वो। यही वो मोहतरमा है जिसने की आमिर खान की पीके, जिसमें ओपनली हिंदू विग्रह का मजाक उड़ाया गया है, भगवान शिव शंकर की गुस्ताखी में बोला है। गुस्ताखी वर्ड बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनके यहां तो गुस्ताखी में क्या होता है आपको पता है। वहां हिंदुओं ने सहिष्णुता से सुन लिया बात को, आज शायद ना सुनते इतना। और इसने तब क्या ट्वीट किया था राना अयूब ने कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी तब कहा था कि भाई अगर तुम्हें नहीं अच्छी लगती फिल्म मत देखो, अपनी बनाओ। इन सब ने कहा था अपनी बना लो, बना ली अपनी फिल्म धुरंधर। देश की फिल्म है, देश की स्टोरी है, नए भारत की स्टोरी है। डंके की चोट पे कहता है कि टेररिज्म का एक मजहब होता है। राना अयूब, तुम्हें क्लियर होना चाहिए ये बात। तुम भी नहीं इस मजहब का पालन करती ढंग से, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए कपड़े पहन के, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए कैमरा पे, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए शैंपेन पार्टीज में और इन सब पे। मर्दों से दूर रहना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ स्पेसेस होना चाहिए। तुम भी जरा ढंग से इस मजहब का पालन करो भाई, नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी। और एंड में भाई बिना एक जर्मन शेफर्ड के तो एंड होता ही नहीं है। चाइनीज डॉग्स तो हो गए, जर्मन शेफर्ड भी तो बाकी है ना। तो जर्मन शेफर्ड को देखिए, ग्रीफ की ना 4 स्टेजेस होती हैं। शुरू में होता है डिनायल। तो ये शुरू हुआ था डिनायल से। धुरंधर के टाइम पे डिनायल क्या था इस व्यक्ति का, तो देखिए यहां क्या बोल रहा है कि मेरे एक वीडियो से 300 करोड़ का प्रोपेगेंडा ढेर हो जाएगा। ढेर कुछ नहीं हुआ, ढेर तुम हुए। और मेल्टडाउन की बात कर रहा है। मेल्टडाउन तुम्हारा हुआ और तुम्हारी आरफा बीबी और तुम्हारी इस जमात का हुआ। यह फिल्म आगे और बढ़ गई। आज की डेट में तो 4-5 दिन ही में उसने ग्लोबली 750 करोड़ रुपए कमा लिए। ध्रुव राठी, किस दुनिया में हो भाई? अपने को इतना इंपॉर्टेंट समझना बंद करो। तो यह होता है पहला स्टेज ऑफ ग्रीफ, जिसको हम कहते हैं डिनायल। फिर आता है एंगर। एंगर आपने देखना है, एंगर आपको दिखाता हूं मैं। देखिए इसका एंगर कैसा है। इस संडे दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। या फिर आप 3 घंटे लगाकर अटेंड कर सकते हो मेरी एआई। इसका एआई, इसके पास खुद इंटेलिजेंस नहीं है, ये लोगों को एआई के बारे में समझा रहा है। और प्रोपेगेंडा शब्द और ध्रुव राठी तो मतलब ऐसे हैं मेड फॉर ईच अदर। मेरे हिसाब से तो प्रोपेगेंडा जो अगली डिक्शनरी आए, थेसॉरस, ऑक्सफोर्ड, उसमें प्रोपेगेंडा शब्द में ध्रुव राठी को जोड़ लो।
वो ध्रुव राठी जो शराब घोटाले पे एक वीडियो नहीं बनाता, संदेश खाली पे एक वीडियो नहीं बनाता, ममता कुछ गलत करती है तो एक वीडियो नहीं बनाता, पोस्ट पोल वायलेंस पे वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ एक तरफ ऑब्सेस्ड रहता है। ये कह रहा है आदित्य धर ऑब्सेस्ड है। असल में अगर कोई ऑब्सेस्ड है तो वो तो ध्रुव राठी है भाई। मोदी जी की पूरी पूरी जीवनियां लिख दी इसने, वीडियो पे वीडियो बनाता जा रहा है। तो इसलिए ध्रुव राठी असल में ऑब्सेशन तो तुम्हारे को है। डिरेंजमेंट, मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम और धुरंधर डिरेंजमेंट सिंड्रोम, मेरे हिसाब से तो एक नई बीमारी होनी चाहिए, धुरंधर डिरेंजमेंट सिंड्रोम। उसके सेल एक बनना चाहिए जिसमें एक रिहैब सेंटर हो, उसमें स्वरा भास्कर, अभिसार शर्मा और सस्ती शेरवानी और इन सब का फ्री में चेकअप होना चाहिए, फ्री में इलाज होना चाहिए। हमारे जितने देशवासी हैं उसमें पूरा आगे बढ़ करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगली बार मैं QR कोड भी डाल दूंगा, आप स्कैन करके अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं ताकि इनका इलाज हो सके। बिकॉज भाई हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम, हम चाहते हैं इन बीमारों का भी वहाँ पर इलाज हो। पर हो सकता है वहाँ पर डॉक्टर हथियार डाल दे, कहे भाई दे आर इररिडीमेबल, तो ये एक चांसेस हो सकती हैं। साथ में इस व्यक्ति ने ये भी कह दिया है, आई कॉल्ड आदित्य धर बीजेपी प्रोपेगेंडिस्ट 3 months ago, नाउ एवरीवन विल सी इट। अब तो वेल मेड भी नहीं रहा। ओहो, ध्रुव राठी एक टेक्निकल मास्टरपीस जिसकी तारीफ विदेश तक हो रही है, जिसकी तारीफ पाकिस्तानी कर रहे हैं कि साला जो भी कहो इसमें जो मर्जी हमारी मारी गई हो, टेक्निकली क्या बना दिया भारत ने। उसके बाद इस आदमी का कहना है अब तो वेल मेड भी नहीं है और अपने को इंटेलिजेंट बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज बेच रहा है। ये 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी की सोच। वही बात होती है ना कि नेवर जज बाय व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। व्हेन यू से पीपल आर लाइक ध्रुव राठी, जिनके कौड़ी की अकल नहीं है। इतनी बड़ी फिल्म भारत में बन गई, तारीफ किस किस को करनी है? देखो वही है, ये जवान एंड पठान फैन बॉयज है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का जो पूरा एक मकसद था, इनका तो मकसद अलग ही होता है जो मेजर इकबाल ने ढंग से समझाया, पर मेरा ये था कि इनके मकसद से बुर्का हटना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये जो शब्द इसमें काफिर, जिहाद, माले गनीमत, ये सब जो शब्दों को इस्तेमाल किया और आदित्य धर ने जितने एजेंडाज बस्ट किए हैं इसमें कि कुछ नहीं है इनका दीन वीन, कुछ नहीं इनका ईमान विमान, सब बिकाऊ हैं, इस पे फोकस रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन दैट थिंग कम्स अप दे ऑल फॉल अवे लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स और इन सबकी दुकानों पे ताला लग जाता है। आप कमेंट्स में बताइए आपको इस पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ें लगी बस्टिंग एजेंडास की। मुझे तो बहुत सारी हैं अभी चीज़ें इसमें। अभी मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा मैं, और अभी इस पे खुल के चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं अभी भी अगर किसी ने देखनी हो देख ले, स्पॉयलर्स ना आए। मैं आपको एक एक इवेंट बताऊंगा इसका कि डिमोनेटाइजेशन और ये पूरा जो स्लॉटर हाउसेज और अतीक वाला था, इसको भी ज़रा विस्तार से समझाएंगे हम। कमेंट्स में लिखिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सेंड अस योर लव। थैंक यू।